देखिए, एक तो मैं छोटी सी एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, जो मैं बात कर रहा था ना, मैंने ये नहीं कहा कि तुर्की और जो है मिस्र वो कोई गारंटर बनेंगे, लेकिन उनकी रिलेशनशिप अच्छी है इसराइल के साथ, तो वो उसको एंगेज कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान का अपना एक प्रेशर है। पाकिस्तान जो है वो कोई मामूली कुव्वत तो नहीं है ना, और इस वक्त पाकिस्तान की जो मॉरल पोजीशन है वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है, और अमेरिकन मॉरल पोजीशन उस वक्त डाउन होगी अगर इसराइल जो है वो कोई गड़बड़ करता है। एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि इस वक्त इसराइल की इंटरनल सिचुएशन को भी देखने की जरूरत है, और इसराइल की इंटरनल सिचुएशन ये है कि वहां 10-10 लाख के मुजाहरे हो रहे हैं। 28 लाख शायद उनकी कुल जो है वो है, वो जो पॉपुलेशन है, या 48 लाख है, मुझे 48 लाख के करीब है। तो वो उसमें से अगर 10 लाख का मुजाहरा हो जाता तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक ओपिनियन में एक तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। फिर इसराइल की जो है ना फॉर्मेशन, उसको भी जरा समझने की जरूरत है कि जो इसराइल की आबादी है उसमें लोकल आबादी जो है वो कितनी है। वो जो यूएई वालों के कजन है, एक यूएई के एक वजीर ने कहा था ना कि हमारे फर्स्ट कजन है, वो उनका रेशो कम है बनिस्बत उन लोगों के बशमूल नेतन्याहू के जो बाहर से आए हुए हैं, यानी ये वाइट रेस है यहूदी। ये ज्यादा जायनिस्ट है ज्यादा। उसमें नेतन्याहू खुद भी शामिल है। उनकी उनका नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है मकामी लोगों के मुकाबले में। तो ये सब चीजें एक तो मैटर करेंगी। दूसरा ये है कि जब जो आपने बात की, मैं अतार साहब का जो इब्तदाई वो मौक़िफ़ है, मैं उससे एग्री करता हूँ कि कल शाम तक जो है वो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क बनेगा। उसमें बहुत सारी चीजों पर ना टेक्निकलिटीज उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो उनके ऊपर मुसलसल बातचीत की जरूरत है।